हेलो एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास में थेल्स थ्योरम। एक ट्राइंगल देखो ए बी सी और बीच एक पैरेलल लाइन है डी ई और एंगल जो है ये सेम एंगल है, तो इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये जो सिमेट्रिक रिलेशन हमने लिखा है इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। अब एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, उसके डायगोनल्स को कनेक्ट कर दीजिए और अपोजिट एरिया को देखो, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। तो अपोजिट एरिया क्या है, A1 A2 मल्टीप्लाई करो, A3 A4 मल्टीप्लाई करो, दोनों की इक्वेट कर दो। यहाँ पे भी वही हो रहा है। अगर एरिया इस ये लेंथ और सॉरी एरिया अगर सेम है तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। मीडियल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, कोई भी अगर एक ट्राइंगल है तो उसके अंदर एक उल्टा ट्राइंगल बना दो तो उस ट्राइंगल को मीडियल ट्राइंगल बोला जाता है। तो इसमें रिलेशन होता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR जो होगा वो हाफ होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के। तो अगर मीडियल ट्राइंगल बनाया है ना आपने, तो ये जो मीडियल ट्राइंगल आपने बनाया है इसका जो पेरीमीटर होगा वो बड़े ट्राइंगल का आधा होगा, और ये जो एरिया होगा इसका वो भी बड़े ट्राइंगल का आधा होगा, ये ध्यान रखना है। So perimeter of triangle PQR is half of perimeter of triangle ABC, and area of triangle PQR is half of area of triangle ABC। मास पॉइंट ज्योमेट्री, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है, यहाँ पे एक बैलेंस बीच में एक सपोर्ट है, इधर मास m1 है इधर मास m2 है, तो हम यहाँ पे देखो अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, इसको क्या करोगे, m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2, m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2। ठीक है, तो इसको मास और इसके लेंथ पे मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर है आपका सेवाज थ्योरम। सेवाज थ्योरम में एक ट्राइंगल आपने बनाया और मीडियन से आपने कनेक्ट कर दिए, सबको लेंथ में आप डिवाइड कर दो ABCDEF। तो ये जो सीरीज़ में आप फ्रैक्शन बना करके आप मल्टीप्लाई करोगे उस सबका प्रोडक्ट 1 होगा। जैसे A बाई बी इंटू C बाई डी इंटू E बाई एफ दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसको बोलते हैं सेवाज थ्योरम। फिर इन सेंटर क्या है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया तो उसको इन सेंटर, उसका जो सेंटर है उसको इन सेंटर बोलते हैं, और जो सर्कल बना है उसको इन सर्कल बोला जाता है। ठीक है, तो एरिया जैसे मान लीजिए कि डेल्टा मान ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, और S जो है उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर है, तो इसका रेडियस अगर आपको निकालना है ना, इस इन सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया निकालो इस ट्राइंगल का, सेमी पेरीमीटर निकालो इस ट्राइंगल का, और दोनों को डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो निकालेंगे, मतलब ये जो इन सर्कल का जो रेडियस निकलेगा उसका रिलेशन होता है 1/r इज इक्वल टू सबका मीडियंस जो है उसका हाइट का इन्वर्स लेकर के ऐड कर देना है। सो 1/r इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। तो आपका ये रिलेशन हो जाता है। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इसमें तो हमें पता है कि ये r है, ठीक है, और ये x है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, √2r। समझ में आ रहा है, इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और इसको इन सेंटर बोला जाता है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे दिस x इज इक्वल टू √2r। ये जो कुछ भी आपका रेडियस है उसका √2 टाइम्स ये बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, ये √2 टाइम्स ये बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू √2r, ये रिलेशन होता है। साइड्स ट्रिपलेट, अगर कोई ट्राइंगल में ट्रिपलेट साइड्स है, ट्राइंगल का मतलब राइट एंगल का, तो उसका रेशियो होता है 3k/4k/5k, और r की वैल्यू k हो सकती है, मतलब कुछ भी डाल दो, k की वैल्यू जो मर्जी डालो, इसी रेशियो में होगा 3:4:5। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।